बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टेक्निकल, प्रोफेशनल या फिर किसी प्रकार की कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि इसके लिए जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको जो है अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पढ़ाई तो करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए। उनके जो घर के गार्जियन हैं वो पैसे नहीं जुटा पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल लोन दी जाती है जो कि पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होता है। मतलब कि कोई भी आपको ब्याज नहीं देना है, आपको जो है 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको आप यहीं से भर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में वेरिफिकेशन के समय आपको जाना होगा, लेकिन इसका जो आवेदन फॉर्म है घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कौन सा स्कीम है, कि कैसे बेनिफिट मिलता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं इसकी भी जानकारी इस वीडियो में साझा करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे बिहार के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रचार प्रसार है ना सरकार यहाँ पे कर रही है। देखिए, बताई गई है कि इसमें जो है 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी आपको इसका ब्याज नहीं देना है। समझ रहे हैं ना, 4 लाख रुपए जो आपको मिलेगा उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। और पूरी तरह समझिए कि सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे, कोई भी बैंक इसमें आपको पैसे नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना। और आपको बता दें कि पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा और शिक्षा आपका ऋण होने वाला है, मतलब कि एजुकेशनल लोन होने वाला है, किसी प्रकार की बिजनेस लोन नहीं रहने वाला है, ये पढ़ाई पे ही मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि जो भी बिहार के गरीब तबके के छात्र छात्राएँ हैं जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं और उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो करना चाहते हैं, तो उनको जो है हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, यानी किसी प्रकार की कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, आपको लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लोन लेकर पढ़ाई करेंगे और कहीं ना कहीं आगे चल के अच्छा खासा जॉब करेंगे, तो बिहार के हित में भी काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने घर परिवार के लिए काम करेंगे। तो एक बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है। अगर आप करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें देखिए बोला गया है कि पात्रता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो बिहार के स्थायी निवासी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बिहार सरकार की देन है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। आवेदक जो है किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। मतलब कि इंटरमीडिएट पास हैं तभी तो आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। बीटेक करना चाहते हैं या फिर कोई भी और कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर स्नातक करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट पास होना होता है, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन है। इनके पोर्टल पे जाकर आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करके अपना जो फॉर्म है ना उसको भरना होता है। ठीक है। आगे बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। बाकी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फॉर्म तो आप भर देंगे लेकिन डॉक्यूमेंट को आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक आवेदक और जो सह आवेदक बनेगा, यानी कि लोन आपको मिलेगा तो जो भी स्टूडेंट है ना उनकी एक गार्जियन के रूप में भी एक जानकारी आपको देना पड़ेगा। वो माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आवेदक का लगेगा ही लगेगा, सह आवेदक का भी आधार कार्ड आपको देना है। जो भी आपके पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, 10वीं का प्रमाण पत्र है, वो आपको देना है। जहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं या फिर लेने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। जो भी पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेंगे वहाँ का जो नामांकन प्रमाण पत्र है, ठीक है, बिहार राज्य से बाहर संस्था के लिए पाठ्यक्रम जो डिटेल्स होता है वो आपको देना पड़ेगा। संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क, यानी कि जो आपका फी रिसिप्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स है वो कितने का पड़ रहा है। आवेदक सह आवेदक यथा माता पिता, मतलब जो सह आवेदक में होगा माता पिता हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, उनका जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ठीक है, बिजली बिल, टेलीफोन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो प्रूफ हो कर पाए कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं और फॉर्म को भरने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए
1 साल के बाद जो है आपको रीपेमेंट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लोन ले लिए, पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लिए, उसके 1 साल के बाद सरकार ये पैसे आपसे वापस लेती है, ठीक है। इसका आवेदन करने के लिए आपको जो है 7 नीचे का ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे आने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ से करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो भी गाइडलाइन है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्या बेनिफिट है, कैसे मिलेगा, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है। अब इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद अपना जो भी DRCC ऑफिस है, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कौन से ज़िले में कहाँ के कौन मैनेजर हैं DRCC ऑफिस के, उनका नंबर क्या है, तो आप यहाँ से संपर्क इनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना है, आपका एग्रीमेंट होगा, फिर आपका जो भी लोन है उसको सेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका लोन यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे हायर एजुकेशन कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।